हेलो बच्चों, हमारी क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम पढ़ रहे थे 10th क्लास का तीसरा चैप्टर दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसमें हमने सबसे पहले ग्राफीय विधि देखी, फिर हमने प्रतिस्थापन विधि से 3.1 एक्सरसाइज ग्राफीय विधि से देखी थी, 3.1 ग्राफीय विधि से कर ली और 3.2 प्रतिस्थापन विधि से हमने स्टेप बाय स्टेप सॉल्व बड़े ही अच्छे तरीके से, आसान तरीके से आपको समझाया। आज हम डिस्कशन करेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। कौन सी विधि? सबसे पहले थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ किस विधि की बात कर रहे हैं। विलोपन विधि की। किसकी बात कर रहे हैं? विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। प्रतिस्थापन में तो हमने क्या किया था, x का मान, एक x का मान प्रतिस्थापन करके दूसरे समीकरण में रखते थे। यहाँ पे विलोप करेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं एग्जांपल लिखूं x + y = 5 और यहाँ रख दिया 2x + y = 2x + y = 8, ये दे रखे। तो यहाँ पे विलोप करना है। विलोप का मतलब एक समीकरण को दूसरे समीकरण से विलोप कर दो। विलोप तभी होगा जब उनके गुणांक समान हो, मतलब सेम संख्या हो। यहाँ पे देखो, यहाँ भी y है, यहाँ भी y। यह x समान करेंगे तो यहाँ है, तो x के गुणा में क्या है भाई? 2 है, और यहाँ x के गुणा में कुछ भी नहीं है। तो अगर इसको बराबर करना है तो इस पूरी समीकरण एक को किससे गुणा करना पड़ेगा? 2 से। तो हमें वो देखना है कि पहले बराबर कौन सा है। तो बराबर हमें देख रहा है कि समीकरण 1 में y का गुणांक भी 1 है और समीकरण 2 में भी y का गुणांक 1 है। तो समीकरण 2 में से क्या घटा देंगे? समीकरण 1 को घटा देंगे। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, एग्जाम्पल के तौर पर बता रहे हैं आपको, घटाने पर जब घटाएंगे तो यहाँ से देखो 2x + y को बाएं पक्ष को बाएं पक्ष के घटाएंगे, दाएं पक्ष को दाएं पक्ष से घटाएंगे। घटाएंगे x + y को और 8 में से घटा देंगे 5 को। यहाँ बचेगा 2x + y - x - y, क्योंकि माइनस को जब ब्रैकेट के अंदर गुणा करूंगा तो दोनों प्लस के किसकी हो जाएगी? गुणा। माइनस को प्लस से गुणा करते माइनस आता है, माइनस को प्लस से गुणा करने पर माइनस आता है। और 8 में से 5 घटाऊंगा, ये प्लस का हो, ये माइनस का आई कैंसिल। 2x में से x घटाऊंगा तो x बराबर क्या गया? अब इसका मान, x का मान समीकरण जो हमने प्रतिस्थापन विधि किया था, x का मान समीकरण 1 में रखो, 2 में। x का मान जब समीकरण 1 में रखेंगे तो मैं रखूंगा 3 + y = 5। तो यहाँ से आ जाएगा y = 5 - 3 = 2। तो इस प्रकार विलोपन विधि से हम सवालों को सॉल्व करेंगे। ये एक एग्जाम्पल बताया आपको, एग्जाम्पल है जिसे आप क्या हुआ आसानी से समझ पाओ। अब समीकरण एक्सरसाइज जो प्रश्नावली आपके 3.3, उसमें आपको ये दे रखा है कि प्रतिस्थापन और विलोपन विधि से हल करो और बताओ दोनों में से कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। तो देखो भाई, एक्सरसाइज कौन सी है? ये 3.3। सवाल नंबर 1 का पहला और दूसरा हमें दे रखा है। तो पहले सवाल को करेंगे। सबसे पहले मैं लिखूंगा x विलोपन विधि से कर रहा हूँ, x प्लस, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि से आपको करना है। प्रतिस्थापन विधि से हम बहुत सारे सवाल कर भी चुके हैं। तो x + y = क्या रखूंगा? 5। यहाँ रखूंगा 2x - 3y = 5, 4, सॉरी। इसको समीकरण 1 दे दूंगा और इसको समीकरण 2 दे दूंगा। क्लियर है बात? अब यहाँ से ये देखो कि यहाँ तो x का गुणांक 1 है, यहाँ x का गुणांक 2 है, यहाँ y का गुणांक 1 है, यहाँ y का गुणांक -3। तो कोई भी एक x का बराबर कर लो, गुणांक बराबर करना है, या तो x का कर लो या y का कर लो। देखो x का गुणांक करूंगा तो समीकरण 1 को 2 से गुणा करूंगा, और y का गुणांक करना है तो समीकरण 1 को -3 से गुणा करूंगा या +3 से गुणा करूंगा। तो मैं यहाँ पे करूंगा समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करने पर छोटी संख्या देखा करो, उसी से गुणा कर दिया। समीकरण 1 को 2 से गुणा करूंगा तो यहाँ तो आ जाएगा 2x प्लस, गुणा करने का मतलब कि उसके सभी जितने भी पद दे रखे हैं, जैसे x है, y और 5 है, 3 संख्या है, जैसे चर 2 है, 1 अचर है, सबको किससे गुणा करना है? 2 से गुणा करना है। तो 2x + 2y = 10। ये आ गई आपको समीकरण, दे दो इसे 3। अब देखो यहाँ पे, यहाँ भी 2x और यहाँ भी 2x। जब चिन्ह समान होते हैं तो घटाते हैं, और जब चिन्ह अलग अलग होते हैं, जैसे ये प्लस का होगा, ये माइनस का होगा, तो चिन्ह अलग अलग है तब जोड़ते हैं। अगर मान लो कि 2x है, दोनों समान है, तो समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे? घटाना। क्या करना है? घटाना। अगर मान लो एक 2x है और एक तरफ -2x है, तो समीकरण को क्या करना है? जोड़ना है।
जोड़ना है। तो इस बार क्योंकि जोड़ेंगे तो ये प्लस का ये माइनस कट जाएगा, घटाएंगे तो 2x में से 2x घटाऊंगा वापस क्या आ जाएगा, जीरो। जीरो बनाना है, ठीक। ये जोड़ते सीधा जीरो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्लियर है बात। अब देखो समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर या समीकरण 2 में से समीकरण 3 को घटाने पर बात एक ही। तो मैं लिखूंगा समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर, घटाओ भाई। घटाएंगे तो यहां से समीकरण 3 लिखूंगा 2x प्लस 2y। अब ये बायां पक्ष समीकरण 2 का लिखूंगा माइनस 2x माइनस 3y, और यहाँ पे 10 में से 4 घटाऊंगा क्या आ जाएगा, 6 जाएगा। तो 2x प्लस 2y माइनस से गुणा करूंगा तो ये माइनस 2x और ये प्लस का 3y। 10 में से 4 घटाऊंगा क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो यहाँ सोल्व करो, प्लस का 2x माइनस 2x कट गया, 2y 3y कितने y हो जाएंगे, 5y 5y हो जाएंगे इजिकल टू 6। y की वैल्यू निकालूंगा 6/5। यहाँ से y का मान अपने पास क्या आ गया, 6/5 आ गया। अब इस y का मान समीकरण 1 में रख दो या 2 में रख दो। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर y का मान समीकरण 1 में रखने पर रखो भाई, क्या था मान समीकरण। सबसे पहले तो समीकरण 1 है क्या, समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 5। अब मान किसका रखना है, y का रखना है। y की जगह क्या रखना है, 6/5 रखना है। तो 6/5 प्लस वाई बराबर 5। लघुत्तम ले लो, लघुत्तम 5 आए यहाँ पे, तो 6 प्लस 5y बराबर 5/1। वज्र गुणा कर दो, 6 प्लस 5y बराबर 30। 5 पंजे 25। तो 5 को 5 से गुणा, बाकी संख्या इधर जाके गुणा में चली जाएगी। तो 5y बराबर आ जाएगा 25 माइनस 6, प्लस का 6 उधर जाके माइनस का, तो 5y आ जाएगा। 25 में 6 घटाऊंगा 19। y बराबर आ जाएगा 5 गुणा में कहाँ चला जाएगा, भाग। इस प्रकार हमें विलोपन विधि से हल करना है। अगर इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करूंगा तो y का मान निकालो, 5 माइनस x इसमें रखो तो x का मान आ जाएगा। x का मान समीकरण 1 या 2 में रख के y का मान आ जाएगा। क्लियर है बात। तो इस तरीके से हम समीकरणों को सॉल्व कर सकते हैं। अतः हमारे पास x की वैल्यू तो आ गई कितनी भाई, 6/5, और y की वैल्यू आ गई 19/5। क्लियर है बात। तो इस तरीके से हम सवाल को सॉल्व करेंगे। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ जाना चाहिए। फिर भी आपको कहीं डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप मुझे बता सकते हो। क्लियर है बात। अब देखो सेकंड क्वेश्चन, विलोपन विधि से सॉल्व करना है। तो आप बताओ भाई, जल्दी से करके बताओ क्या हुआ। यहाँ देखो मैं समीकरण लिखूंगा 3x प्लस 4y। पहले समीकरण लिख लिया करो 10। समीकरण दे दो 1। 2x माइनस 2y बराबर 2। समीकरण क्लियर बात। अब देखो हमें, देखो यहाँ पे x का गुणांक 2 है, यहाँ पे 3। तो ऐसी कोई संख्या नहीं है अगर मैं समीकरण 1 को एक ऐसी संख्या से गुणा करूं जो इसके बराबर आ जाए, क्योंकि दोनों अलग अलग अभाज्य संख्या। हाँ, तब बराबर आ सकता है। समीकरण 1 को तो किससे गुणा कर दूं, 2 से, और समीकरण 2 को कर दूं 3 से, तो दोनों को गुणा करना पड़ेगा। लेकिन जब y की तरफ देखता हूं तो यहाँ 4 है, यहाँ 2 है। तो अगर मैं समीकरण 2 को 2 से गुणा करता हूं तो 4 आ जाएगा। क्लियर है। तो एक ही गुणा कर लेते हैं। मैं लिखूंगा समीकरण 2 को 2 से गुणा करने पर, समीकरण 2 को 2 से गुणा करेंगे भाई, करो भाई। तो 2 को 2 से करें 4x माइनस 4y बराबर 4। इसको दे दो समीकरण 3। अब देखो 4 और समीकरण 1 में देखो y का गुणांक 4 है, यहाँ पे y का गुणांक -4 है। तो मैंने बोला था 1 प्लस का माइनस है, समीकरण को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो मैं लिखूंगा समीकरण 1 व 2 को, या समीकरण 1 व 3 को, वह समीकरण 3 को जोड़ने पर। पहला तरीका हमने देखा, सीधे घटा सकते हो आप। अब एक और दूसरा तरीका क्या देखते हैं। समीकरण 1 लिखो 3x प्लस 4y बराबर 10। एक और तरीका है 4x माइनस 4y बराबर 4। क्लियर बात, ये आ गया आपके पास। अब इनको जोड़ना है तो जोड़ना है, सीधे जोड़ो। 3 और 4 तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस जोड़ना है, सबको जोड़ना है। तो 3 और 4 7x
ये प्लस का ये माइनस का कट गया, बराबर 10 और 4 14। तो x का मान निकालूंगा 14/7। तो यहाँ से x का मान क्या आ जाएगा 2 आ गया। क्लियर बात। अब इस x का मान समीकरण 1 में रखो चाहिए 2 में रखो। तो x का मान समीकरण 1 में रखो, x का मान समीकरण 1 में रखने पर रखो भाई 3x + 4y बराबर 10। यहाँ x का मान रख दो 3 × 2 + 4y बराबर 10। 4y 3 को 2 से करेंगे 6 + 4y बराबर 10। 4y बराबर आ जाएगा 10 - 4। तो यहाँ से 4y बराबर आ जाएगा 4 नहीं तो प्लस का 6 होता है जाके माइनस का 6 तो बराबर 4। y बराबर आ जाएगा 4/4। तो y बराबर क्या आ गया 1 आ गया। अतः इस समीकरण का हल हमारे पास आ गया x बराबर 2 और y बराबर 1। क्लियर है बात। तो इस तरीके से हम सवालों को सॉल्व बड़े आसान तरीके से कर सकते हैं। देखो एक तो ये तरीका है, दूसरा तरीका ये है कि दोनों को जोड़ लो। जैसे 3x + 4y है, बीच में प्लस का चिन्ह 4x - 4y है और दोनों इधर जोड़ेंगे 10 + 4। उत्तर सेम आएगा। दोनों तरीके से आप कर सकते हो। 3x और 4x 7x, ये प्लस का 4y ये माइनस का 4y, 10 और 4 14। तो x का मान क्या आ जाएगा 14/7। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई। क्लियर बात। तो इस तरीके देखो भाई अब 3 नंबर सवाल देखो, हमें क्या दे रखा है 3x - 5y - 4 बराबर 0 और 2 दे रहे हैं 2 सी समीकरण 9x बराबर 2y + 7 बराबर 0। हमें विलोपन विधि से सोल्व करना है। तो हमें समीकरण को क्या बना लिया, x y को एक जगह कर लिया और h पर एक जगह। 3x - 5y रखा, -4 उधर आके प्लस का, यहाँ 2y इधर लिया तो माइनस का 2y बराबर 7। अब देखो यहाँ पे x का गुणांक 9 है, यहाँ पे 3 है। तो समीकरण 3 को किससे गुणा कर देंगे 3 से। y को बनाएंगे तो y को 5, समीकरण 3 को 2 से करेंगे और समीकरण 4 को 5 से। दोनों समीकरणों को गुणा करेंगे, फिर जोड़ होगा घटाव होगा, उसके बाद देखेंगे। इससे अच्छा क्या है समीकरण 3 x का गुणांक क्या बना लो समान। तो मैं लिखूंगा समीकरण 3 को 3 से गुणा करने पर, समीकरण 3 को 3 से गुणा करने पर, गुणा करेंगे तो यहाँ से 9x आ जाएगा, यहाँ से 5 को करेंगे 15y और 4 को करेंगे 12 समीकरण 5। अब समीकरण 4 में से क्या घटा दो 5 को घटा दो। समीकरण 4 में से समीकरण 5 को घटाने पर, तो समीकरण घटाएंगे तो देखो अभी मैंने आपको बताया था समीकरण 4 लिखो पहले। तो मैंने लिखा 9x - 2y बराबर 7 और यहाँ लिखूंगा 9x - 15y बराबर 12। जब घटाते हैं देखो जोड़ का तो आपको बताया था, जब भी किसी समीकरण में से घटाते हैं तो 9 में से इनके चिन्ह चेंज करते हैं। माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस। मतलब अगर चिन्ह चेंज करना है जो भी है, माइनस है तो प्लस कर दो, प्लस है तो माइनस। ये प्लस का ये माइनस कट गया, प्लस का 15y माइनस का 2y तो प्लस का 13y, माइनस का 12 छोटी संख्या 7 प्लस की तो माइनस का 5, y बराबर आ जाएगा यहाँ से -5/13। क्लियर बात। अब इस y का मान समीकरण 2 में रखो, 1 में रखो या 3 में रखो। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर रखो भाई। 2 दे रखी है 9x बराबर 2y + 7। यहाँ से y का मान रखो भाई, 9x बराबर 2y का मान रखेंगे -5/13 + 7। लघुत्तम ले लो भाई 13। तो 9x बराबर आ जाएगा 13। 13 में 13 भाई, एक बार 5 को 2 से करेंगे तो माइनस का 10 आ जाएगा और यहाँ पे 13 में 1 का भाग, 13 बार 13 को 7 से गुणा करते 91। तो 9x बराबर आ जाएगा 81/13। तो x का मान निकालेंगे 81/13 और 9 गुणा में कहाँ चला जाएगा भाग में। 81 में 9 का भाग कितने बार जाता है 9 बार। तो x की वैल्यू आ गई 9/13। तो अतः x की वैल्यू तो आ गई आपके पास कितनी भाई 9/13 और y की वैल्यू आ गई -5/13। तो इस प्रकार हमें सवाल को सॉल्व करना है। देखो पहले तो हमने समीकरण को एक जनरल फॉर्म जैसे नॉर्मल समीकरण होते वैसे बनाई है। -4 को धलेगा, प्लस का 4 होगा, 2y धलेगा माइनस का।
फिर मैंने क्या किया, समीकरण 3 को 3 से गुणा किया तो 9x माइनस 15y बराबर 12 बन गया। अब समीकरण 4 में से 5 घटा दे, इसमें से ये घटाएंगे तो ये माइनस का ये प्लस होगा, प्लस की जगह माइनस, तो घटाने पर y का मान -5/13, इसका मान समीकरण 2 में रख दिया तो x का मान कितना आ गया 9/13। तो इस प्रकार हम देखो भाई सवाल नंबर 4 देखो, थोड़ा सा आपको जल्दी बताता हूँ जिससे आपका टाइम खराब ना, क्योंकि हमने आप 3 क्वेश्चन लगभग इसी मेथड से किए। देखो हमें दे रखा है x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1, समीकरण 1 दे रखा है। फिर हमें x माइनस y/3 बराबर 3 है, समीकरण 2, और हमें बोला कि विलोपन विधि से समीकरणों को समीकरण युग्म को हल कीजिए। तो हमने क्या किया, इनको जनरल इक्वेशन बना ली, पहले इनका लघुत्तम लिया तो हमारे पास आ गया 3x प्लस 4y बराबर -6। ऐसे समीकरण 2 का लघुत्तम लेके हमने बना लिया 3x माइनस y बराबर, क्लियर। यहाँ पे लघुत्तम लिया 6 में 2 का भाग 3 बार, 3 को 3 x से गुणा किया 3x और इधर 4y आ गया, ऐसे यहाँ पे लघुत्तम आ गया 3। फिर मैंने क्या किया, देखो यहाँ 3x है, यहाँ भी 3x है, तो समीकरण 3 में से 4 को या 4 में से समीकरण 3 को घटा दिया, घटाने पर घटाएंगे तो हमारे पास आ गया y की वैल्यू -3। अब इस y का मान समीकरण किस में रख दो, 3 में रख दो, तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर रखेंगे तो यहाँ से आ जाएगा x 3x प्लस 4y बराबर -6, तो 3x प्लस 4y की वैल्यू रखो -3 बराबर -6, तो 3x बराबर आ जाएगा -12 बराबर -6, तो 3x बराबर आ जाएगा 12 प्लस का हो जाएगा 6 माइनस है ही, तो 3x बराबर आ जाएगा आपके पास 12 में से घटाएंगे 6, x बराबर आ जाएगा 6/3 बराबर 2, क्लियर है। तो यहाँ से x का वैल्यू तो आ गया कितना, 2 आया, 2 सॉरी x 2 आ गया और y कितना आ गया -3, क्लियर है बात। तो इस तरीके से हम बड़ी आसान तरीके से सवालों को सॉल्व किया। तो विलोपन विधि से हमने शुरू की 4 क्वेश्चन देखे, स्टेप बाय स्टेप इनको सॉल्व किया। फिर भी आपको कहीं डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझे जरूर बताएं। ऐसी क्लासेस देखते रहिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और क्लासेस को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। क्लासेस देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।